तो फाइनली दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम ने मुंबई इंडियंस को हरा करके अब फाइनल में जगह बना ली है। 2014 में भी वो फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वहां पर उसको गौतम गंभीर की टीम KKR से सामना करना पड़ा था, जहां पर उसको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद अब 2025 यानी कि 11 साल बाद करीब 11 साल बाद वो फाइनल में पहुंची, जहां पर उसकी सीधी टक्कर RCB से होगी। अब देखो, अगर आज के मुकाबले की बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम अभी तक जब भी 200 प्लस का स्कोर बनाई है तो वो मुकाबला जीती है। अभी तक जो 18वां सीजन चल रहा है, 18 बार ऐसा वो कर चुकी थी कि 200 प्लस का स्कोर जब भी वो बनाती तो उसके जो गेंदबाज होते थे इस स्कोर को डिफेंड ही कर लेते थे। चाहे वो 201 रन बनाए, 200 बनाए, 210 बनाए, 230 बनाए, उसको उसके गेंदबाज डिफेंड कर लेते थे। लेकिन आज 203 रन उन्होंने बनाया था, लेकिन उनके गेंदबाज ऐसा करने में असफल रहे और फाइनली पंजाब किंग्स की टीम ने दमदार प्रदर्शन किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने तुक्का मार के जीता, भैया उनके जितने भी बल्लेबाज थे उन्होंने यार काफ़ी अच्छी बैटिंग की है। खासकर उनके जो कप्तान श्रेयस अय्यर थे, उसके बाद जोश इंग्लिश और निहाल वडेरा, ये 3 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने शानदार बैटिंग की हो। और यही जो 3 बल्लेबाज है, इन्हीं के दम पर पंजाब किंग्स की टीम फाइनल में पहुंची है। क्योंकि देखो, अगर हम अय्यर की बात करें तो उन्होंने 87 रन की पारी खेली, निहाल वडेरा 48 रनों की पारी खेली, जोश इंग्लिश 38 रनों की पारी खेली। इसके बाद कुछ बचता था नहीं। और वैसे देखो, अगर हम ऊपरी क्रम के जो 2 बल्लेबाज थे, जिसमें प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह, तो उन दोनों का बैटिंग करने का जो स्टाइल होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। वो ज़्यादा देर तक अगर टिक जाते तो मुकाबला यहाँ तक जाता ही नहीं। तो ऐसे में वो जब भी मैच खेलने आते हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेकर के खेलते हैं, हाई शॉट खेलते हैं, चौके छक्के पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो ऐसे में वो खिलाड़ी जो हैं ज़्यादा देर तक टिकते नहीं। तो फिलहाल वो 2 खिलाड़ी जो है थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए थे। ऐसे में यहाँ पर मुंबई इंडियंस की जो उम्मीद थी थोड़ी सी जगी थी, लेकिन जब जोश इंग्लिश टिक जाते हैं, उसके बाद निहाल वडेरा और वो प्रभ सिमरन के बीच साझेदारी होती, तो वहीं से ही मुंबई इंडियंस की जो उम्मीद थी थोड़ी सी टूटने लगती है। और उसके बाद देखो, अगर हम मुंबई इंडियंस की आज गेंदबाजी की बात करें तो इनकी गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा वीक रही। यहाँ तक कि अगर देखो, मुंबई इंडियंस के जो मुख्य गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा गेंदबाजी वीक रही। उनके पहले ही ओवर में जोश इंग्लिश ने 22 रन मार दिए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मुंबई इंडियंस की जो गेंदबाजी थी आज काफ़ी बैकफुट पर दिखी पंजाब किंग्स के सामने। पंजाब के जितने भी बल्लेबाज आए उन्होंने ताबड़तोड़ रन बरसाते रहे। यहाँ अगर देखो, हम कप्तान की बात करें श्रेयस अय्यर की, तो एक समय पर वो 15 गेंदों पर 16 रन की पारी खेल रहे थे। लेकिन जब अंत हुआ तो आप देखेंगे कि उन्होंने 41 गेंदों पर 87 रन की पारी खेल रही। उस दौरान उनका जो स्ट्राइक रेट 212 का रहा, जिसमें उन्होंने 8 छक्के लगाए। भैया आप समझ सकते हैं कि जो खिलाड़ी एक समय पर 15 गेंदों पर 16 रन बना करके खेल रहा है, लेकिन जब वो बैटिंग जब फिनिश करता है, मुकाबला जब खत्म होता है, तो वहाँ पर उसके होते हैं 8 छक्के और 5 चौके। तो श्रेयस अय्यर जो है उन्होंने काफ़ी शानदार बैटिंग की। उन्होंने ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई। जब उनको मौका मिला उन्होंने अच्छे शॉट्स खेले। काफ़ी खासकर जब वो क्या बोलते हैं, अश्विनी कुमार का जब ओवर आया, उनके एक ही ओवर में उन्होंने 3 छक्के लगाए। ऐसे ही उन्होंने जब भी उनको गंदी बॉल दिखी तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया शॉट लगाया और उन्होंने 8 छक्का लगाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया है। वहीं देखो, अगर मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी की बात करें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाजी जो करने आए थे रोहित शर्मा, वो जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद जॉनी बेस्टो इन्होंने अच्छी गेंद बल्लेबाजी की और 200 प्लस का जो टारगेट था वहाँ तक इनकी टीम पहुँची भी। लेकिन शायद मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इनकी टीम का जो स्कोर है वो कम से कम 20-25 रन, कम से कम 15-20 रन अगर और बना लेते तो इस मुकाबले में थोड़ी सी जान फूंक देते और इस मुकाबले में है जो है थोड़ी सी टक्कर रहती। लेकिन फिलहाल 203 रन जो बनाए थे यही रन इनके लिए काफ़ी था। लेकिन इनकी जो गेंदबाजी थी आज काफ़ी वीक दिखी। उसके बाद में निहाल वडेरा का भी एक कैच जो ट्रेंट बोल्ट ने छोड़ा है, तो कैच जो था इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। अगर वो कैच वहाँ से ले लेते तो हो सकता क्या था कि मुकाबला वहाँ से पलट भी सकता था। क्योंकि देखो, वहाँ से वो श्रेयस अय्यर अकेले पड़ जाते और हो सकता था कि वो ज़्यादा तेज़ी से रन बनाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते और यहीं से मुकाबला थोड़ा सा मुंबई इंडियंस के पक्ष में जा सकता था। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने एक आसान सा कैच छोड़ा और वहीं से मुकाबला जो है पूरी तरह से पंजाब किंग्स की झोली में, या फिर यूँ कहें कि पंजाब किंग्स की तरफ चला गया। और पंजाब किंग्स की तरफ गया तो श्रेयस अय्यर ने बहुत ही अच्छी पारी खेल करके इस मुकाबले को अपनी टीम के नाम करवाया। वहीं देखो, अगर और बल्लेबाज जो थे मुंबई इंडियंस के उनकी बात करें, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की, 44 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा को आज मौका मिला था तो उन्होंने भी आज अच्छी पारी खेली। उसके बाद देखो, आप कप्तान हार्दिक पांड्या की बात करोगे तो इनकी पिछली कई पारी आप उठा करके देखोगे तो इनके बल्ले से बड़ा रन नहीं आ रहा। तो ये भी कारण है कि आज मुंबई इंडियंस की जो टीम है 203 रन पर ही आउट हो गई। उसके बाद देखो, जब
मैच फिनिश हो रहा था, वहाँ पर 16 17 ओवर चल रहा था, तब वहाँ पर हार्दिक पांड्या आउट होते। तो ऐसे में 10 15 रन थोड़े से कम रन बने। वहीं नमन धीर की भी बात करेंगे तो नमन धीर भी जब मैच खत्म हो रहा था, शायद 18वां या 19वां ओवर चल रहा था, तब वो नमन धीर का विकेट गिरता है। तो ऐसे समय पर जब किसी भी सेट बैट्समैन का विकेट गिरता है तो आपका जो है 10 या 15 रन शॉर्ट हो जाता है। तो ये सारा जो खामियाजा है मुंबई इंडियंस को भुगतना पड़ा। और मुंबई इंडियंस की मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो गेंदबाजी थी आज काफ़ी ज़्यादा वीक रही। एक समय होता था जब रोहित शर्मा इससे भी कमज़ोर गेंदबाजी को लेकर के मुकाबला जितवा दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं आज कप्तानी पर भी थोड़ा सा सवाल उठने वाला है। और उसके बाद देखो, अगर हम बात करें तो जो डगआउट में बैठे होते जो उनके कोच है यार, मुझे तो नहीं लगता कि उनको इतना डिस्टर्ब करना चाहिए कप्तान को यार। बात बात पर वो हार्दिक पांड्या को बताते हैं कि इससे गेंदबाजी करो, उससे गेंदबाजी करो। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो रीस टोपली को बोलते हैं कि उनसे गेंदबाजी करो, और अगले ओवर में रीस टोपली जब गेंदबाजी करने आते हैं तो उनके एक ही ओवर में 3 छक्का मारते हैं श्रेयस अय्यर, और शायद 1 या 2 चौका भी आता। तो कुल मिलाकर के 20 22 रन चला जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यार जो डगआउट में बैठे इनके कोच हैं वो कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो हार्दिक पांड्या के कप्तान है उनको थोड़ी सी डिस्टर्बनेस महसूस होती होगी। बाकी और कप्तान जो है, आप श्रेयस अय्यर को देख लो, जब वो बॉलिंग या बैटिंग करते हैं तो उनके जो कप्तान रिकी पॉन्टिंग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं जितना ज़्यादा महिला जयवर्धने डिस्टर्ब करते रहते हैं। शायद यही कारण है कि हार्दिक पांड्या से कप्तानी छुड़वाई गई कि महिला जयवर्धने की पूरी चलेगी, और भैया उनकी चल भी रही है यार। वो वही जो कहते हैं वही चलती है यहाँ पर। तो जो कप्तान हार्दिक पांड्या, मुझे तो लग रहा है उनकी कठपुतली बनकर बैठे हुए हैं, क्योंकि जब वो बंदा आता है वहाँ बाउंड्री बाहर से कहता है इसको लगाओ इसको लगाओ, यार पता नहीं क्या डिस्टर्ब करता रहता है, उसको समझ में नहीं आता। अब हार्दिक पांड्या इतने छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि उनको नहीं पता है कि कौन से खिलाड़ी को कब लगाना चाहिए। उन्होंने भारत की कप्तानी की है, भारत को इतना मैच जिताया। जब